नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ हमारे कैमरामैन प्रवीण जी के साथ आज मैं राजकीय मध्य विद्यालय बड़की बिहिया में उपस्थित हूँ और यहाँ आने के बाद हमने यहाँ के बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ की शिक्षक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के विद्यालय की क्या स्थिति है और यहाँ के बच्चे को देखा जाए कि विद्यालय के भवन जो है भवन में नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये देखिए कि एक जो है कितने और जो है खंडहर जगह पे जो है पढ़ाया जा रहा है। यहाँ के बच्चे से मिलेंगे और बच्चे से मिलकर के बात करते हैं। इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि आखिरकार इस ठंडी में यदि इस बच्चे को कुछ हो जाता है, ठंडी लग जाती है, तो इसका जवाबदेही कौन होगा? यहाँ की प्रशासन जो है या फिर यहाँ के जो है प्रतिनिधि है और यहाँ के बच्चे से मिलते हैं और मिलकर उनसे मैं बात करता हूँ कि आखिरकार जो है क्या स्थिति है। आप लोग जो है बाहर में क्यों पढ़ते हैं बाबू? हम लोग का जगह नहीं है, हम लोग का दीवार गिर जाता है, हम लोग को पढ़ाई में दिक्कत होता है सर। जगह नहीं है सर, 2 रूम है सर। 2 रूम है। अब आप लोग जो कितने क्लास यहाँ पे कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है? 8वीं से 6 पहले से लेकर 8वीं तक। तो आप लोग जो ठंडी लगती है या फिर बरसात होता है उस समय कहाँ जाते हैं? इस रूम में पढ़ते सर, जगह नहीं रहता तब कैसे पढ़ लेते हैं। इसके लिए आप शिक्षक से या कोई फिर आपका पदाधिकारी कोई नहीं पूछने के लिए आते हैं? कोई नहीं आता है। बताओ बाबू कि आप लोग जो है बाहर में क्यों पढ़ने के लिए बैठती हैं? क्लास में जगह नहीं है। कितने स्कूल में कितने जो है कमरा है? 2 कमरा है। और किस क्लास तक के बच्चे को जो है पढ़ाई यहाँ होती है? आखिरकार बिहार सरकार की ये कुरीतियाँ देखी जाए कि कितनी खराब कुरीतियाँ हैं। यहाँ 1 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं और उसमें मात्र 2 कमरा है। बताइए किस तरीका से और किस तरह से यहाँ के शिक्षक पढ़ाएंगे और इस बच्चे के साथ में जो है कैसा पढ़ाई होगा, कैसा बर्ताव किया जा रहा है। यही यदि जो है सरकारी स्कूल में यदि जो है ऐसी स्थिति रहे तो बच्चे को कोई क्यों भेजेगा सरकारी स्कूल? ये तो सबसे बड़ी प्रश्न उठती है। आकर के हम विद्यालय की स्थिति को देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है और कैसे यहाँ पे पढ़ाई बच्चे लोग करेंगे। आखिर देखिए कितनी कंजेस्टेड में जो है बच्चे बैठते हैं और ये जो है स्थिति भी देखिए कि सारा जो है जर्जर है। और यहाँ की मैं बच्चे से बात करूंगा कि आखिरकार कैसे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बताइए आप लोग जो है क्यों कैसे पढ़ाई यहाँ कर पाते हैं? बारिश होता तो बोर्ड पूरा भीग जाता था, बैठने का नहीं बनता था। वहाँ देखिए बैठने का नहीं बनता है नहीं। तो फिर क्या करते हैं? हम लोग फिर पहुँच के बैठते हैं, पढ़ाई सही ढंग से होता है बारिश में भी। आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? बिल्डिंग मांग करना चाहते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास। यहाँ तक कि यहाँ पे कि लगभग कितने बच्चे होंगे, कुछ जानकारी है? कितने बच्चे होंगे? 80। आपका बैच में आखिर देखिए कि एक जो है क्लास में 80 बच्चे हैं और देखिए कितने कंजेस्टेड से जो है बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ स्थिति देखिए ये किस तरीके से पढ़ेंगे। यदि ये बच्चे के साथ ऐसी स्थिति किया जाएगा तो यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ की जो है शिक्षा भी सबसे बड़ी प्रश्न उठती है कि शिक्षा विभाग क्या कर रही है। क्या वो कान में तेल रुआ दे करके जो है सोए हुए हैं? और मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए किस तरीका से किस स्थिति से आप लोग को सामना करना पड़ता है? सामना करता है, यहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। बारिश होती है, इतनी बड़ी ठंड ठंड में भी आप लोग जो है और से बच्चे बाहर बैठे हुए हैं वो जो है कैसे रहते हैं? सब एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं। इसके लिए लोग आते हैं पदाधिकारी या फिर कोई और से प्रतिनिधि यहाँ पे? तो देखा जाए यहाँ पे कितनी बड़ी जो है कमियां हैं और यहाँ के मैं शिक्षिका से भी बात करूंगा कि आखिरकार ये जो है किस तरीके से पढ़ाती है। अब ऐसे बैठते हो तो कैसे लिख पाते हो? बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, और यहाँ से जो है बच्चे से जो है मैं बात करूंगा। अब देखिए इन सारे बच्चे को देखिए, यहाँ से ऊपर से नहीं हुआ तो अब देखिए बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। इस फर्श में देखिएगा अभी इतनी यदि ठंडी है, यदि इससे जो है थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ेगा तो ये बच्चा को क्या होगा? बाबू बताएंगे आप लोग ऐसा ही पढ़ते हैं?
उधर देखिए ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अब जब ज्यादा ठंडी लगती है या फिर बरसात होता है उस समय में कैसे पढ़ते हैं? कहीं बरामदा में बैठते हैं। अब मांग क्या करना चाहते हैं सरकार से? एक कमरे में 2 क्लास है। जोर से जरा बोलिए। खाना वाना नहीं खाते हैं? खाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? आप बाबू बताएंगे आप जो है सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? शिक्षा विभाग से क्या मांग करना चाहते हैं? स्कूल मांग करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे को इस कमियां को देखने की जरूरत है कि कितनी बड़ी कमियां हैं और यहाँ के उस शिक्षक जो है वो किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, इसकी जानकारी मैं उनसे खुद लूंगा। आखिरकार देखिए जो बच्चे को जो है पढ़ने की जरूरत है और वहाँ पे उस विद्यालय में उस कमरे में देखिए क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। यदि किसी तरीका से मिस किया या किसी तरीका से सर्किट किया, किसी तरीका से आग की चिंगारी भी पड़ी तो ये बच्चे की जान कहाँ जाएगी? इस बच्चे को यदि कुछ होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखा जाए कि यहाँ एक जो है यहाँ सिलेंडर जो है आपका भारत गैस का जो है सिलेंडर रखा हुआ है। यदि किसी तरीका से दिक्कत हो तो इसकी परेशानी का सामना कौन? गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे जब से आए हैं, ज्वाइन किए हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है सर। एक साथ 3 बच्चे, 3 क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं। बहुत ही कहने का मतलब कि जब पढ़ाने के लिए हम समझते हैं तो लगता है कि किस क्लास, इस छोटे लेयर के बच्चे 6 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 8 क्लास के बच्चे को मतलब क्या होता है ना, बोरिंग होती है। तो तीनों क्लास को एक साथ बैठाने के बाद क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, इनके सिलेबस के अनुसार हम नहीं पढ़ा पाते हैं और बहुत कठिनाइयाँ होती है समझाने में भी। अगर कुछ टॉपिक्स है तो उसे हम जब बताने जा रहे हैं तो 8 क्लास के टॉपिक्स को हम बता रहे हैं तो 6 क्लास वाले बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं। 6 क्लास को बताते हैं तो 8 क्लास वो तो क्या है, वो बोल रहा है सर हम जान रहे हैं, मैडम हम जान रहे हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं इतने अच्छे हैं, डिसिप्लिन में इतने अच्छे बच्चे को रखे हैं कि जब एक को वर्क दे करके दूसरी क्लास को हम अच्छा संचालन करते हैं, बाकी दूसरे बच्चे कार्य करते हैं, फिर हम पढ़ाते हैं। बहुत मुश्किल होती है सर ये कम समय में इतने सिलेबस कंप्लीट करना। फिर आप तो देख ही रहे हैं बैठने वाले बच्चे को मैडम बीच बीच में बैठने में नहीं बन रहा है, लिखने में नहीं बन रहा है। सही बात है, जहाँ पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं वहाँ पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद लिखना, अगर संसाधन नहीं है तो बच्चे एजुकेशन कैसे सही? कुछ बच्चे का देखिए जो है कॉपी किताब रखने का भी जगह मैं बहुत मुश्किल के साथ बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाने में भी परेशानियाँ होती है। अब क्या पढ़ाती है यहाँ पे? मैं हिंदी शिक्षिका हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ अभी, और शिक्षक के अभाव में मैं सारे कुछ पढ़ाती हूँ। ऐसे 6 to 8 में मेरा हुआ है ज्वाइनिंग। तो हम जनरली चीज पढ़ा लेते हैं, साइंस भी पढ़ा लेते हैं, सोशल साइंस, जो बच्चे का कंप्लीट नहीं है। यहाँ के प्रभारी से बात करूँगा कि आखिरकार सर किस तरीका से जो है आप यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं कि 2 ही कमरा है और इतने सारे बच्चे? इन 2 कमरों में एडमिशन के हिसाब से तो बहुत ही पिटेबल कंडीशंस है। 281 एडमिशन हमारे पास है और आज भी मेरे स्कूल में 223 बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। एवरी डे मोर देन 80% बच्चे हमारे स्कूल आते हैं और ये कंडीशन इतनी पिटेबल है, बैठाने के लिए कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है हम पढ़ा नहीं पाते बच्चों को। जो बच्चों को मुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहिए वो बच्चों को मैं एजुकेशन दे नहीं पाता हूँ। क्यों? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है और ये 2 कमरे में पूरी 1 to 8 क्लास चलती है। ये बहुत ही बुरी कंडीशंस है। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं रिटन में दिया हूँ, ज़िला दिया हूँ, ब्लॉक में दिया हूँ, यहाँ तक कि DPO साहब तक को मैं एंट्री भी दिया हूँ, लेकिन कोई इसकी सुनवाई हमारे पास आज तक नहीं हुई। ये स्कूल बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं बनेगी तो इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ 80% ऊपर बच्चों को मैं कैसे बैठाता हूँ? कुछ को मैं वो ताड़ के पास बैठाऊँगा, कुछ को वो ताड़ के पास, कुछ को बरंडा में। कभी कभी ऐसी होती है 6 यूनिट में मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ, कभी 8 को अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो 7 6 के बच्चे बैठे हुए हैं, कभी 7 को टीच कर रहा हूँ तो 8 और 6 के बच्चे बैठे हुए हैं। ये कंडीशन में हमारी पूरी लेक्चर हमारी नहीं हो पाती। जो भी बच्चे मेरे हाथों से, मैं 9 साल से यहाँ कंटिन्यू हूँ, जो भी बच्चे मेरे हाथों से पढ़े, मैंने बहुत ही उनके साथ वर्क हार्ड किया, बहुत ही मेहनत किया, लेकिन जो मुझे देना चाहिए वो मैं बच्चों को दे नहीं पाता।
आखिर सर इतनी कमियां हैं तो इसकी जवाबदेही कौन जवाब दे सकता है? इसकी जिम्मेदार तो ऑलरेडी जो है यहाँ के जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर वो होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो भी ऑफिसर्स हैं हमारे, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, और भी इंस्पेक्शन में जो हमारे डीपीओ आए हैं, डीओ भी आए हैं, जो भी यहाँ पे आए हैं, वो सब देख रहे हैं कि ये मिडिल स्कूल है, सिर्फ 2 ही कमरा है, तो ये 2 कमरे में कैसे स्कूल चल रही है? सो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन द स्कूल इन द 2 क्लासेस. It is the duty of the all officers of Gaya district to give me another places for the school so that we can make an infrastructure and we can run very school very nicely. सर इंट्रोडक्शन मेरा नाम अरशद हुसैन है, मैं यहाँ का प्रभारी प्रधान हूँ.